गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी जो स्किन डिजीजेस है उनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कार्डियोवास्कुलर वाली ड्रग्स देख रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम का इश्यू है, इसलिए पहले हम वो वाले चैप्टर कर लेते हैं जो वन शॉट में कंप्लीट हो जाए। जैसे ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, इसमें बेसिक देखिए इसमें से या तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पूछी जाएगी या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है एंटी प्यूरिटिक ड्रग्स। एंटी प्यूरिटिक ड्रग्स जो इचिंग होती है तब जो ड्रग्स यूज की जाती है वो पूछी जाएगी। तो मेनली ये दो टाइप की ड्रग है वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं वन शॉट में। तो सबसे पहले हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग से स्टार्ट करते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीहिस्टामिन्स आर ड्रग्स दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है तब हमारे सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, केमिकल होता है एक हिस्टामिन, तो उसको ब्लॉक कौन करता है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है उनको ब्लॉक करती है। एक केमिकल रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक स्किन रिएक्शन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन है उस दौरान ये रिलीज होता है, लाइक यूट्रिकिया, एक्जिमा एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये आपने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ अगर स्किन कंडीशन वाले के लिए आए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। टाइप एंड एग्जाम्पल क्या क्या है ये देखो। फर्स्ट जनरेशन ड्रग भी होती है, सेकंड जनरेशन ड्रग भी होती है और एंटी हिस्टामिन क्रीम भी आती है हिस्टामिनिक ड्रग की। टाइप में ओरल, फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है उनको भी ओरली लिया जाता है, सेकंड जनरेशन वाली को भी ओरली, एंड एंटी हिस्टामिनिक क्रीम्स है वो ट्रोपिकली अप्लाई की जाती है। ड्रग्स के एग्जांपल, फर्स्ट जनरेशन जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है उनके एग्जांपल क्या है? डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लोरफेनहाइड्रामाइन एंड हाइड्रोजाइन, ये फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स है। सेकेंड जनरेशन वाली ड्रग्स है जो मोस्टली हम ओटीसी यूज करते हैं, यानी ओवर द काउंटर ड्रग, जिनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जैसे सिट्रिजन की टेबलेट तो हर घर में मिल जाती है, तो इनके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है मोस्टली, तो वो हम जैसे सिट्रिजिन हो गया, लोराटिडिन हो गया, फेक्सोफेनाडिन हो गया, ये सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है। ट्रॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक क्रीम जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन क्रीम आती है वो हम यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी में बाइंड होता है H1 रिसेप्टर से। हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा वो किससे बाइंड होगा? H1 रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे बाइंड होगा और क्या कॉज करता है? स्किन के H1 रिसेप्टर से बाइंड होके इचिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग करता है। अब ये इफेक्ट इचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग को इफेक्ट को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। अगर ये बाइंड होगा H1 रिसेप्टर से तब ये इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे देंगे तो ये एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉक H1 रिसेप्टर, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से वहां हिस्टामिन बाइंड नहीं हो पाएगा, हिस्टामिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये जो इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग का इफेक्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग कम हो जाएगी। इंडिकेशन या कॉमन कौन कौन से स्किन कंडीशन है जिसमें एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज करते हैं? जैसे ह्यूस हो गया, एक्जिमा हो गया, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस हो गई, ड्रग इंड्यूस रेसेस हो गया, ड्रग इंड्यूस किसी भी ड्रग की वजह से रिएक्शन हो गई, उसकी वजह से रेसेस हो गए, उसमें भी यूज करते हैं। कोई इंसेक्ट बाइट हो गया तब भी हम क्या यूज करते हैं? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें हम इनको यूज नहीं करेंगे। अगर ग्लूकोमा की कंडीशन है तब भी यूज नहीं करेंगे। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी की कंडीशन में सीवियर लीवर डिजीज है, अस्थमा और सीओपीडी है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग है, चिल्ड्रन है, 2 साल से छोटे बच्चों में भी इनका यूज नहीं करेंगे, एल्डरली पेशेंट में यूज नहीं कर सकते। पेशेंट टेकिंग सीएनएस डिप्रेसेंट यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली, जो डिप्रेस करने वाली ड्रग्स है, उनका अगर पेशेंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उनको हम ये ड्रग्स नहीं देंगे, क्योंकि ये और डिप्रेशन का काम करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है तो ये और जो हमारी बॉडी में जो है सप्रेशन का काम करेगा, और ऑलरेडी वो सीएनएस डिप्रेसेंट ले रहे हैं। डोज एंड रूट देख लेते हैं। जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन एंड सिट्रिजिन है, इनके डोज देख लेते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन है जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, एंड
सिट्रेजिन है, ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो डाइफेनहाइड्रामाइन का डोज 25 to 50 mg एवरी 6 to 8 आवर लेंगे। ओरल ले सकते हैं, आईएम ले सकते हैं, आईवी ले सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में डाइफेनहाइड्रामाइन आईवी भी दिया जाता है। सिट्रेजिन है 5 to 10 mg वंस ए डे, एक बार लेना होता है ओरल। अब हम देख लेते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनिटर सेडेशन विद फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो सेडेशन करती है, तो वो हमें इफेक्ट देखना होता है, मॉनिटर करना होता है ड्रग इंड्यूस करने के बाद। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड ड्राइविंग, फर्स्ट जनरेशन ड्रग दे रहे हैं जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको ड्राइव नहीं करना है ये मेडिसिन जब तक आप ले रहे हो। एनकरेज रेगुलर यूज इन क्रोनिक स्किन एलर्जीज, क्रोनिक स्किन एलर्जीज है तो उनमें रेगुलर इनका यूज करने का बोलना है। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड स्क्रैचिंग, पेशेंट को अवॉइड बोलना है कि आपको स्क्रैचिंग नहीं करना है। स्क्रैचिंग से क्या होगा, वहां और ज्यादा इरिटेशन होगी, स्किन का ब्रेकडाउन हो सकता है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो सकती है, तो इचिंग होगी। तो इचिंग में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको स्क्रैच नहीं करना है। ये सब बातें हमें ध्यान रखनी होती है। और अगर कोई पेशेंट सीएनएस डिप्रेजेंट ले रहा है तो उन्हें भी हम पहले तो हम असेस करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, वाइटल साइन चेक करेंगे। ये बेसिकली 1-2 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपने मन से, ये नहीं है जो लिखा हुआ है, अपने दिमाग लगा के, जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्रेगनेंसी हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ओल्डर पेशेंट हो गया, जैसे सीएनएस रिप्रेजेंट है तो ये इनमें आप लिख सकते हो कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो किसी ड्रग से, तो ये सब पॉइंट आप अपने आप ऐड कर सकते हो। और कोई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेस एडवर्स रिएक्शंस, ये सब आप अपने मन से लिख सकते हो। अब इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आती है एंटीप्यूरेटिक ड्रग्स है, ये क्या, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटीप्यूरेटिक आर ड्रग्स दैट रिलीव इचिंग, इचिंग को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, प्यूराइटिस भी बोलते हैं। कोज्ड बाय स्किन इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और एलर्जी कंडीशन की वजह से इचिंग होती है, उनको इचिंग को रोकने वाली जो ड्रग्स है वो कौन सी है, एंटीप्यूरेटिक ड्रग्स होती है। टाइप्स एंड एग्जांपल, जैसे फर्स्ट है ट्रॉपिकल सूथिंग एजेंट, जो ट्रॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं सूथिंग एजेंट होते हैं, जैसे कैलेमाइन लोशन हो गया। ट्रॉपिकल स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, बीटामेथासोन, ये ट्रॉपिकल स्टेरॉइड यूज करेंगे। ओरल एंटीहिस्टामिन, जो अभी हमने ऊपर देखा था वो ओरल एंटीहिस्टामिन, सिट्रेजिन, हाइड्रोजाइन, ये यूज करेंगे। अदर जैसे क्रोनिक प्यूराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें हम जैसे गाबापेटिन, ओपेट एंटागोनिस्ट है, ये सब हम यूज करेंगे। ये एग्जांपल है एंटीप्यूरेटिक ड्रग्स के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो ट्रॉपिकली हम सूथिंग एजेंट अप्लाई करेंगे, सूथ स्किन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, वहां स्किन जो स्किन है उसको सूथिंग करेंगे और वहां जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन कम होगी, तो इरिटेशन कम होगी तो इचिंग भी नहीं होगी। और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। सिस्टमिक ड्रग है वो ब्लॉक ईच सिग्नल्स, जो इचिंग के सिग्नल्स है उनको ब्लॉक करेगी, जो नर्व है उनको ब्लॉक कर देगी। फ्रॉम नर्व और एलर्जिक ट्रिगर्स, जो एलर्जिक ट्रिगर्स है, जो एलर्जी के दौरान केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे एंटीहिस्टामिनिक, वो हिस्टामिन को ब्लॉक करेगी। तो जो एलर्जिक ट्रिगर्स है उनको भी ब्लॉक करने का काम करती है एंटीप्यूरेटिक। तो 4 कैटेगरी है एंटीप्यूरेटिक ड्रग्स के। इंडिकेशन जैसे एक्जिमा हो गया, स्क्रैबिज हो गया, सोरियासिस हो गया, प्यूरिगो हो गया, स्किन एलर्जी, इस कंडीशन में हम इनको यूज करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे ब्रोकन और इन्फेक्टेड स्किन है, अगर स्किन की इंटीग्रिटी ब्रेक हो रखी है, ब्रोकन स्किन है, तो उनमें हम जो ट्रॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी टू इंग्रेडिएंट, जो ड्रग है उनसे अगर हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी हम यूज नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज ऑन स्किन, और अवॉइड करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म हम स्टेरॉइड का यूज को अवॉइड करते हैं। चिल्ड्रन 2 ईयर, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उनमें भी हम इनका यूज नहीं करेंगे। एल्डरली में भी हम बोल सकते हैं कि जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स उनका हम यूज नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी हो गया, लैक्टेशन की कंडीशन हो गई। फेस, ग्रोइन, एक्जिला, इन पे भी हम, फेस पे, ग्रोइन पे और एक्जिला, इन पे हम यूज नहीं करते हैं पोटेंट स्टेरॉइड्स। जो पोटेंट स्टेरॉइड्स है उनको हम ग्रोइन पे, फेस पे
और एक्जिला पे यूज नहीं करेंगे। डोज एंड रूट देख लेते हैं। केलेमाइन लोशन है, इसका डोज क्या है? अप्लाई 2 to 3 टाइम्स ए डे ट्रॉपिकली। ट्रॉपिकल रखती तो इसको दिन में 2 से 3 बार ट्रॉपिकली अप्लाई करना होता है। ओरल एंटी हिस्टामिन लाइक सिट्राजिन है, 5 to 10 mg वंस ए डे ओरली लेना होता है। और हाइड्रोकोर्टिसोन 1% को अप्लाई थिन लेयर 2 to 3 टाइम्स ए डे ट्रॉपिकली इसको अप्लाई करना होता है हाइड्रोकोर्टिसोन को। ये स्टेरॉइड है कोर्टिसोन। अब हम लास्ट देख लेते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। अप्लाई थिन लेयर ऑफ ट्रॉपिकल क्रीम एज प्रिस्क्राइब्ड। जो जैसे ड्रग दी गई है, केलेमाइन लोशन दिया गया है, कोई भी दिया गया है, तो उसको थिन लेयर, ऐसा नहीं है कि मोटी लेयर बनाए, थिन लेयर अप्लाई करनी है जो स्किन जहाँ इचिंग हो रही है या स्किन पे जहाँ प्रॉब्लम है वहां पर। मॉनिटर फॉर स्किन थिनिंग विथ प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज। ये जो स्टेरॉइड का अगर हम लंबे समय से यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्किन थिनिंग कर देते हैं, तो उसको हमें मॉनिटर करना होता है। पेशेंट को भी एजुकेट करेंगे, अगर ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आप हमें तुरंत बताइए और हमें भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। अवॉइड ट्रॉपिकल एंटी हिस्टामिन्स ओवर ब्रोकन स्किन। जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, वहां अगर कोई कट लगा हुआ है स्किन पे तो वहां पे हमें अवॉइड करनी होती है। एजुकेट पेशेंट टू कीप नेल्स ट्रिम टू अवॉइड स्क्रैचिंग। पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि आपका नाखून कटे हुए होने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो? स्क्रैचिंग ना हो। तो स्क्रैचिंग करेंगे तो वहां कट लगने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए उनको एजुकेट करना होता है। मॉनिटर फॉर एलर्जिक रिएक्शन टू ट्रॉपिकल एजेंट। ट्रॉपिकल एजेंट की वजह से अगर कोई एलर्जी तो नहीं हो गई है, उसको भी हमें मॉनिटर करना होता है। तो ये हमारा टॉपिक ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेग्युमेंट्री सिस्टम कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।